तो भारत में देश का सबसे बड़ा रीट लिस्ट होने जा रहा है। 6 शहर, 46 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस और 450 से ज़्यादा टीनेंट। तो समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा रीट किस तरह से काम करेगा, कौन से एसेट्स इसमें शामिल होंगे और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको किस तरह का रिटर्न मिलेगा, सारी चीज़ें समझेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। ब्रिज अग्रवाल जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सत्वा के और नॉलेज रीट ट्रस्ट पर इनसे बात करेंगे। और हमारे साथ हैं महेश खेतान जी, डायरेक्टर हैं सत्वा ग्रुप के। तो महेश जी और विजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। विजय जी, सबसे पहले मेरा सवाल तो यही होगा कि नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट देश का सबसे बड़ा रीट है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रीट है। तो मुझे सबसे पहले रीट के बारे में बताइए, आपके नॉलेज रीट के बारे में। दीपक जी, ये इंडिया की और एशिया की सेकंड लार्जेस्ट रीट इसलिए कि 62,000 करोड़ 62,000 करोड़ ग्रोस एसेट्स वैल्यू है इस रीट्स की, एंड 6 सिटी 29 मार्की एसेट्स, इसके साथ 3,450 करोड़ रुपया इनका FY25 का ग्रॉस NOI है। NOI नेट NOI इनकम इस 3,450 करोड़ रुपया है। ऑल 46 मिलियन 29 एसेट्स इन दिस रीट एंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड। द IT एंड द अदर सेक्टर्स आज के दिन द मोस्ट प्रीमियम मार्केट्स इज बैंगलोर, हैदराबाद एंड बॉम्बे। ये तीनों में इसकी 90% जो 46 मिलियन के 90% एसेट्स इस तीनों शहर में है। ठीक है, आपसे समझना चाहेंगे सर कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में हमने तमाम रीट्स लॉन्च होते हुए देखे हैं, ऐसे में आप उनसे कैसे कम्पीट करेंगे, जो यील्ड है उसको किस तरह से बेहतर करेंगे? तो उसमें तो हाँ, उसमें एक ही है कि हमारे जो आज के दिन भी जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोग क्वालिटी कॉम्पिटिटिव एंड हमारे जो प्राइसेस वगैरह भी जो आज के दिन जो है उसमें ग्रोथ आने वाले समय में जो है हमारी ग्रोथ कि उसकी ग्रोथ Y to Y जो है 5% तो एप्रिसिएशन जनरली हमको मिलता ही है, बट हमारी एसेट्स की जो आज वैल्यूएशन है उसमें भी 23 से 24% का डिफरेंस है कि हमारे लोअर साइड में वैल्यूएशन है, उसका भी बेनिफिट हमारे इन्वेस्टर को मिलेगा। तो इट्स एडेड बेनिफिट। प्लस क्या होगा कि जैसे ही क्लाइंट कोई खाली करते हैं तो उसमें भी करीब 25 से 30% का हाइक मिल जाता है। तो बेनिफिट एवरेज जो 500 में हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 13% तक 5 साल के आने वाले समय तक 13% का उनको एप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो ये जो नॉलेज रीट जो है, इट्स ए काइंड ऑफ रीट विच विल बी, आई कैन से, वन ऑफ द मोस्ट रिटर्नेबल रीट फॉर द इन्वेस्टर्स। सर, 6 शहर आपने जिक्र किया है और उसमें करीब 46 मिलियन स्क्वायर फीट आपका जो एसेट्स है, तो वो कौन से शहर हैं, कौन से एसेट्स हैं, उसको एक बार जरा डिस्क्राइब करें। द मोस्ट इफेक्टिव मार्केट एंड दिस थिंग बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई। दीज आर द प्राइमरी मार्केट ऑफ द रीट। इसमें 3 शहर सबसे ज़्यादा प्रमुख है, बैंगलोर एंड हैदराबाद हैज़ बीन नोन फॉर द मल्टी टैलेंट प्लेस। दैट्स वाई द बैंगलोर हैदराबाद, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है बैंगलोर हैदराबाद। इस रीट की एक विशेषता और है, ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड रीट है और ये ब्रांड न्यूट्रल रीट है। वाई ब्रांड न्यूट्रल? मतलब कि आज तक जो भी रीट आई है इंडिया में वो किसी भी न किसी ब्रांड से जुड़ी हुई है। इसमें जैसे आपने कोई 2 मिलियन की बिल्डिंग बनाई और आपके पास अनलॉकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है कि इसको कैसे इसको लिवरेज करें, तो आप इस रीट में डाल सकते हैं और आपका ब्रांड आपके पास ही रहेगा, आपके बिल्डिंग में रहेगा, साथ में हमारा नॉलेज रीट का लोगो लगेगा। आज तक ये देखा गया बाहर में जितनी भी रीट है इंडिया से बाहर, वो इसलिए ग्रो ज़्यादा करी है क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी एक्विजिशंस बहुत हुए हैं। ये रीट थर्ड पार्टी फोकस ज़्यादा रहेगी, अपार्ट फ्रॉम दैट आवर ओन प्रोडक्ट्स, बट थर्ड पार्टी में भी अपने ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अपने नेक्स्ट 3 years वी प्लान टू बी एटलीस्ट 10 to 15 million square feet to be acquired for third party acquisition apart from our acquisition. ठीक है सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि FY25 से FY29 के बीच का आपने 11.4% CAGR प्रोजेक्शन दिया है, ये किस आधार पे दिया है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा RD हम लोग 7+ जो है RD इसमें वैल्यूएशन करके रखे हुए हैं। प्लस क्या है कि 5% Y to Y हमारा हर प्रॉपर्टी के अंदर में एप्रिसिएशन चलता है। प्लस क्या होता है कि जनरली ट्रेंड है कि 20% प्रॉपर्टियाँ एवरेज खाली होती रहती है, तो उसका जब एप्रिसिएशन मिलता है 25 से 30% का, वो एप्रिसिएशन भी विल बी गेट पास ऑन बैक टू द रीट इन्वेस्टर्स। तो ये जो एवरेज जब जाएगा तो नॉट ओनली ये अप्रोक्सीमेटली अप टू 13% तक पहुंच जाएगा। और वो भी क्या है कि आपका बीइंग लाइक व्हेन वी कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स,
लाइक एफडी है या कोई भी अदर वे में म्यूचुअल फंड वगैरह में भी देखते हैं ना, तो उससे बेटर रिटर्न आएगा इसमें। एक और सवाल बनता है सर कि आपके पोर्टफोलियो में 74% टेनेंट्स मल्टीनेशनल और 43% जीसीसीज हैं। अगर हम ग्लोबल टेक या बीएफएसआई सेक्टर में डाउन साइजिंग देखते उसका ट्रेंड दिखता है, तो इसको कैसे मैनेज करें? अपने पोर्टफोलियो में दीपक जी 5 से 7% आईटी एंड आईटीज है। इसके बाद जो फिनेंशियल सेक्टर है, कंसल्टिंग फर्म है, जीसीसीज है, फार्मा है, आदित्य बिरला है, ये सब मिला के 100% बनते हैं। तो अपने जो ग्लोबल ट्रेंड जो है, इंडिया इज़ अ बिग ग्रोथ स्टोरी नाउ। लास्ट 10 years and then further 2 decades, it is no one can stop India. So that it is not only IT is growing it. All the sectors are equally growing it in that. So we don't see any risk of any sectors of any leasing is a issue in that. एक और सवाल सर कि 95% जो आपका पोर्शन है वो बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में है। क्या ये लोकेशन कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है? No, these are the locations where the most of the talents are available, and it is not on the real estate. It's depends on the lots of factors, infrastructure and the talents. These are the location with the talent driven location, and इसमें ये 3 लोकेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक और अभी रिपोर्ट हमने देखी थी कुछ समय पहले कि रीट का भविष्य भारत में बहुत अच्छा है और आने वाले कुछ सालों में और भी कई रीट्स आ रहे हैं। टियर 2 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जीसीसीज खासकर टियर 2 सिटीज़ की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो एक्सपेंशन होगा, क्या वो टियर 2 सिटीज़ की तरफ बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो वो कौन से शहर होंगे? डेफिनेटली हम लोग वैलिडेट करेंगे उसको भी। जैसे हमने आप रिसेंटली वैजाग के अंदर में भी हम लोग जस्ट वी आर स्टार्टेड लुकिंग ऑन दैट पार्ट। वैजाग है या पुणे है, या और जैसे हम लोग अभी प्रेजेंस नॉर्थ में नहीं है, तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि वेयर वी कैन जस्ट ग्रो फर्दर। एंड हमारा जो भी पोर्टफोलियो जो आगे बढ़ाते हैं हम लोग पूरा का पूरा स्टडी करके, पूरा का पूरा रेकी करके, उसके बाद में कौन से मार्केट में कैसे क्या फ्यूचर आने वाला है। जैसे हम लोग पास्ट में भी जैसे हम लोगों ने अर्ली 2000 के अंदर में पूरा का पूरा सर्वे किया था कि भी आगे फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, कि इंडिया के फ्यूचर में ग्रोथ कैसे होगी। बेस्ड ऑन दैट वी जस्ट गोट इनटू आईटी बिजनेस, मतलब स्पेशली इन द कमर्शियल बिजनेसेस एंड ऑल। सो वो हमको पूरा का पूरा स्टडी करके, मार्केट का स्टडी करके, वहाँ पे टैलेंट का क्या अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे कॉस्ट क्या है, सब चीज़ें आज के दिन अगर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे या टैलेंट फुल नहीं रहेगा तो क्लाइंट भी आना नहीं चाहेंगे। तो हम लोग को पूरा स्टडी करके कौन से शहर में है, जैसे एक इंदौर आने वाला अच्छा शहर है, वैजाग आने वाला शहर है, वहाँ पे मोस्ट प्रोएक्टिव गवर्नमेंट भी अच्छी मतलब आज सपोर्ट कर रही है डेवलपमेंट आने के लिए। तो वो सब चीज़ देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हम लोग टियर 2, टियर 3 सिटी में कॉन्सेंट्रेट कर भी रहे हैं अपने एसेट्स को भी डेवलप करने का। जैसे वाइजाग, मिस्टर महेश ने बोला, मिस्टर वाइजाग इज़ द जस्ट एक्वायर्ड 25 एकड़ ऑफ लैंड। इसके साथ हम लोग थर्ड पार्टी एक्विजिशन भी बिलीव कर रहे हैं कि जैसे आपने बिल्डिंग बनाई है और आपको रीट का पार्ट बनना है, लेकिन आपको अपना ब्रांड भी रखना है, तो हम उस पर भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ऑन 2 टायर एंड 3 टायर सिटी में। क्या क्या विज़न लेकर चल रहे हैं अगले 4-5 सालों के लिए? अगले 4-5 साल में इस केआरटी रीट को एशिया की सबसे बड़ी रीट बनानी है। ये सबसे बड़ा विज़न क्या है। साइज होगा? अभी 46 मिलियन है, तो हम सोचते हैं 5 साल में इसको एटलीस्ट 75 मिलियन तो पहुंचाएंगे। रेशियो ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में होगा, या अगर हम छोटे शहर और बड़े शहरों का रेशियो देखें तो ब्लेंड क्या ऑफ होगा? बोथ रहेगा, लेकिन मेट्रो सिटी में टैलेंट मिल जाते हैं जल्दी से, तो इसलिए मेट्रो सिटी पे फोकस ज़्यादा रहेगा। 2 टियर सिटी में भी फोकस करना होगा। मेट्रो में भी साउथ में? मेट्रो में साउथ में बैंगलोर एंड हैदराबाद एंड पुणे एंड बॉम्बे। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है सर, अभी रिसेंटली टीसीएस ने छटनी की बात की है, करीब 12,000 एम्प्लॉय वो निकालेगी। तो ये टेक सेक्टर में एक बड़ी चिंता के तौर पर देखा जा रहा है। इसका इम्पैक्ट आप कमर्शियल रियल एस्टेट पे कैसे देख रहे हैं ऑफिस? ऐसा कुछ नहीं है, उनकी एक अपने आप से रेगुलर एक्सरसाइज रहती है उनकी। जनरली क्या करते हैं, वो 25 से 30 हज़ार एम्प्लॉय हायर भी करते हैं साल के साल। वो क्या करते हैं, उनका अपना एक कॉस्ट बैलेंस करने के लिए कि कुछ पहले जितनी के हाई कॉस्ट के एम्प्लॉयज़ को वगैरह कैसे, जिनका मतलब आउटपुट जो कम है, तो उनको करके नया जो एम्प्लॉय जब हायर करते हैं तो उनकी कॉस्ट मतलब 50 से 60% लगती है, पहले के एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ जाती है। और ITS में तो हर दिन नई टेक्नोलॉजी आती है। तो क्या है ना कि नए जो ब्लड जो आएगा, दे विल ब्रिंग द न्यू टेक्नोलॉजी इन दैट सिस्टम। सो उनका एक प्रैक्टिस है। कई बार तो क्या होता है कि ठीक है, कई बार उसको न्यूज़ बना देते हैं। और जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने एक एक्वायर भी किया एक प्रॉपर्टी, जहाँ पे उनका करीबन 18 से 20 हज़ार आदमी ऑक्यूपाई करेंगे। हमारी बेंगलोर में ही हमसे ही मतलब डिस्कशन हुआ है।
पिछली बार मीडिया में भी न्यूज़ था। तो इस एक्वायर भी कर रहे हैं, मतलब नए एम्प्लॉय हायर भी कर रहे हैं। जो बड़ी चीज़ तो 25 से 30 हज़ार आदमी हायर करेंगे, उनको भी उस हिसाब से अपने को एक बार हाईलाइट करना चाहिए, जिससे कि क्या है ना, छोटी चीज़ जो है ना उसमें ये दब जाती है। तो उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा ओवरऑल ITS के ऊपर में। बट एक बाज़ार में न्यूज़ है, उसका एक हो सकता है कोई मीडिया में थोड़ा सा इम्पैक्ट आए, बट ओवरऑल कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। This is good for the work efficiency, bring it to the discipline and work efficiency in the company. Because लोगों को ये समझना चाहिए कि ये everything is not permanent. If you are not been working 100%, maybe some change may come in that. But it is their company's policy to be bring the young bloods in the system and the young technology. And then जो 25-30 हज़ार रोज साल की हायरिंग होती है, 12,000 is not less than 2% for that thing. एक अंतिम सवाल कि अभी नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट हमने देखी थी कि देश भर में रीटेबल ग्रेड ए ऑफिस स्पेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन रीट में बहुत कम है। हालांकि संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिख रही हैं इसको देखते हुए। तो आपका जो फोकस होगा वो जेवी मॉडल पर ज़्यादा होगा या फिर खुद के डेवलपमेंट पर ज़्यादा होगा? हालांकि आपने बताया कि जेवी भी करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस किस पर है? दोनों पे रहेगा इक्वल फोकस। यस, बिकॉज कि अगर हम इसकी जेवी मॉडल पे अगर हम लाते हैं तो रीट का एक्सपेंशन बहुत फास्ट होगा। अगर हम खुद अपने एसेट्स पे बात करें तो रीट का एसेट्स लिमिटेड होगा, तो हम दोनों पे फोकस इक्वली करेंगे। ब्लैकस्टोन के साथ जो आपकी साझेदारी है वो किस तरह की है, वो बताइए। बहुत अच्छी रही हमारी साझेदारी। 2016 में हमने साझेदारी चालू की थी। उसमें फर्स्ट ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है जो ब्लैकस्टोन ने हमारे साथ किया था। उस समय सिर्फ 1 मिलियन स्क्वायर फीट हमने नोवार्टिस को रेंट पे लगाया था। इसके बाद आज के दिन वो प्रोजेक्ट कॉल नॉलेज सिटी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इंडिया का ज्वेल है रियल इस्टेट में। और हमने उनसे ग्लोबल एक्सपर्टाइज समझी, process समझा, transparency completely. So it was, and ours is a deep knowledge in local knowledge plus that construction knowledge. So both together create that REIT of 46 million in just 7-8 years of hard and three decades of our hard exercise. बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपकी रीट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।